आपको बड़े भाई पोस्टमार्टम से करा दो, फोन पे मुझे इन्होंने ना बात चाहिए की, भैया, मैं मारपीट कब कर से रहे यहाँ थे। पड़ी हूँ, फिर क्यों उसके पड़ी बाद हूँ, पूरी वो रिकॉर्डिंग इंसाफ भैया ने कर ली चाहिए। थी भाभी ने। मैं भाभी ने सरकार समझा से दिया गुहार लगा रही हूँ, और बोला हम पर कुछ सुबह समझ ही ना रही। अभी तक तो समझाएंगे, पुलिस वाले भी सुबह ना से आए भाई। टाउन वाले को ले जाएंगे यहाँ से। अगर ज़्यादा ही हुआ है पुलिस वाले तो तो तुम्हारे समय घर पे वालों को आए, बुला लेंगे मुझे और समय पे ही हम ना आ आके रहे। बातचीत करेंगे, 11 जिसकी बजे गलती आए होगी होंगे, उसे देख मुझे लेंगे, ले 10 बजे आएंगे, को टाइम वापस दिया। कर लेंगे, कोई बात नहीं। इन्होंने फिर 6 बजे फिर लाली का छुट्टी दिया। तो वो बोले कि भैया तुम काम करो, कितने ज़्यादा तो वो बोलो। साल है वो हुआ, 10 साल से हाँ धीरज। जाके सीमा टूट जा। हाँ जब भाई। सीमा टूट जाते इन लोगों ने हाँ भाई। हम पे फोन कर दिया तो क्या गुनाह कर दिया। हाथ न मानी ने मारी है। अब भी कहिए वो अपना माने में मार के भाई फांसी भी देगी तो जीप मोर्चरी की तरफ हूँ। लिख लेंगे, राल लिख रहेगी, उसको कहाँ लिख रहा हो बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम। बात हुई क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम कुसुमलता। कुसुम जी, हाँ। बेटी की हत्या हुई है, क्या था पूरा मामला? क्या कैसे आपको वो सूचना मिली? मानो 10 साल से वो ऐसी परेशान करे हो, पर वो उससे कुछ नहीं कहने देती कि इनसे कुछ मत कहो। वो मानो मन चाहे जब परेशान करे हो, वाद धमकी दे रखी कि ये बीमार है, इसके कुछ हो जाएगा, इसके कुछ हो जाएगा। तो वो हमें उससे बोले नहीं देती। वो कहती तुम मत क्यों, मैं अपने आप देख लूँगी अम्मा, मैं जैसे रखेंगे जैसे रही आऊँगी मैं। ठीक है भैया मत रहे। फिर दोपहर को मुझे बात कर रही है कल, तो दिन में 2 बार फ़ोन आ जाओ मेरे पास राजी खुशी को। तो दोपहर को जब कह रही है कि अम्मा मैं रात सब ठीक है, मैंने बेटा सब ठीक है, तू कि मैं तो ठीक हूँ अम्मा, पर मुँह तो कलेश कर रखो। मैंने बेटा क्यों कहा बात है गई, कहने बाकी गंगाराम की नातनी फर्स्ट आ गई है। अब यूँ कह रहे हैं कि तू ये छोरी ना पढ़ावे। अरे मैंने तू वाकी छोरी कितने दिन की है कि वाकी छोरी है 16-17 साल की, 10वीं करी है वाने, और मैंने तेरी छोरी 8 साल की, वाकी छोरी 16-17 साल की। बेटा पढ़ लेगी, अभी 4थी क्लास में लड़की पढ़ रही है, यानी 3री में पढ़ रही है। तो तुम क्यों परेशान है रहे। वो तो बात में हो के तू रांड होगी। मेरी भी तो किस्मत में लिखो। क्या वजह है? अब इससे पहले भी कोई झगड़ा हुआ करता था? भैया बताते उनको भी महीना में 20 दिना में आई बार झगड़ा हो, किस 10 बात साल को पे लेके होता था झगड़ा? ऐसे ही हो, दूसरे के ऊपर, भैया के ऊपर, सास ससुरन के ऊपर। महीना में कम से कम 10 दिन झगड़ा हो और 20 दिन सही रही। तो कल आपको जब सूचना मिली तो क्या सूचना मिली थी? सूचना हमें कुछ भी ना मिली। रात को अपनी भाभी से बात करिए तो इन्हें रिकॉर्डिंग कर लिये और वाने बहुत बुरी तरह मार रहे हो, और छोरी की मानो जब छोरी भी कह रही है और वो मारवे लग रहा हो, और इनते अपनी लड़की की भाभी थे, सुमन की भाभी थे, वाने बहुत औंधसूद बोलो। क्या चाहते हो आप पुलिस प्रशासन से, क्या चाहते हो? न्याय चाहिए भैया, हमारी लड़की को न्याय मिले, इंसाफ चाहिए हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार है जी। योगेश जी, एक महिला की मौत हुई है, क्या मामला है, कौन लगती है आपकी, क्या था पूरा मामला? सर वो महिला मेरी बहन है, हाँ। जिसका नाम सुमन है, जिसकी शादी 2013 में करी थी हमने। और हम गांव ऊंचा गांव बरसाना के रहने वाले हैं। और उसकी वो यहाँ तिरखा कॉलोनी में रहती थी, जहाँ पे उसके और भी परिवारीजन रहते हैं, 2 देवर साथ में रहते हैं, सास ससुर हैं, सारा परिवार यहाँ ही रहता है। परसों शाम को हमारे पास फ़ोन आया था उनका कि उनके घर में कलेश हो रहा था। हमारी बहन का फ़ोन आया था और मेहमान से बात हुई थी, तो उनमें आपस में मारपीट और झगड़ा हुआ था। फिर हमारे भाई ने उनको समझा दिया और वो उनको बोले कल हम आके आपस में तुम्हारा कोई विवाद है तो हम कर देंगे। वो बीच बीच में उनकी मारपीट होती रहती थी, पैसे लेन देन के चक्कर में कभी कभी झगड़ा होता था। फिर समझा देते थे तो वो समझ जाते थे, फिर शांति हो जाती थी। हमारी बहन हमें चुप करा देती थी कि कोई बात नहीं, अब मैं कर लूँगी, अपने पर घर की बात है, हमें घर इससे चलाना है। पहले भी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है? हाँ, होते रहते थे, बीच बीच में उनके छोटे छोटे झगड़े होते रहते थे, बट कभी हमने कोई पुलिस कंप्लेंट या कोई किस तरीके का नहीं किया। और ना हमारी बहन ज़्यादातर हमको बताती भी नहीं थी उसके ऊपर क्या बीत रही है, वो अब छुपाती रहती थी। क्या हुआ है, किस तरीके से मौत हुई है? कल सुबह जी हमारे पास फ़ोन आया कि सुमन नहीं रही। हमने कहा क्या हुआ, बोले सुसाइड कर लिया जी। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ सुसाइड का हमें कोई नहीं, हमारी बहन बेड पे लेटी हुई थी और वहाँ पे कोई भी उसका ऐसा सबूत हमें नहीं मिला कि उसने सुसाइड किया है। हमें लग रहा है वो उसको गला दबा के मारा गया है, उसका मर्डर हुआ है। 4-5 लोगों ने उसका मर्डर करके उसके परिवारजनों ने उसको सुसाइड का नाम दिया। पुलिस को शिकायत दिया आपने? हाँ जी, पुलिस को हमने शिकायत दी कल। तो क्या चाहते हो आप इसमें? इसमें सर हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे सामने पहले सच्चाई आए कि उसके साथ हुआ क्या है। बच्चे वगैरह भी हैं? 3 बच्चे हैं जिसके। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अब? ये अभी पुलिस की कल अब FIR करी है, कल पूरे दिन FIR में निकाल दिया। अभी पोस्टमार्टम के लिए अभी तक कोई आया नहीं है।
पुलिस भी इसमें वो ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखा रही है। हिम्मत नहीं दिखा रही भाई, जोर नहीं। सर एक महिला की मौत का मामला है, क्या है पूरा मामला, क्या शिकायत मिली थी? सर ERV द्वारा हमारे को सूचना प्राप्त हुई, सुमन वाइफ ऑफ जितेंद्र ने तिरखा कॉलोनी की जो रहने वाली है उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जिस सूचना पर मैं खुद मौके पर मेरे SHO साहब व अफसरान वाला को लेकर मौके पे पहुंचे और मौके पे पहुंचकर देखा तो सुमन की नाश को बेड पे लेटी हुई थी। जो घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया और फोटोग्राफर टीम के मद्देनजर रखते हुए घटनास्थल का निरीक्षण करके जो भी साक्ष्य वहां से प्राप्त है उनको एकत्रित किया गया। वह मौत के कारण के बारे में पता करने के लिए डॉक्टर द्वारा PMR कराना जरूरी है, इसीलिए बोर्ड अलग से बोर्ड गठित करवा के डॉक्टर से आज PMR कराया जा रहा है। कल समय अवधि FIR के वजह से डेट हुआ, जो इन्होंने दरखास्त दी है उसमें अभियोग अंकित कर दिया जा चुका है। डॉक्टर साहब जो PMR के दौरान बताते हैं वह जो इन्होंने सुसाइड नोट दिया है उससे इस तरीके की अभी संज्ञान नहीं आया है। आफ्टर PMR वह और भी तथ्यों का जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसी तरीके से मुकदमे में नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है? एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। उस सुसाइड नोट में लड़की की निरीक्षण करना भी जरूरी है। जो परिवारजन बताते हैं कि ये लड़की द्वारा ही लिखा गया है, पर लड़की पक्ष से जो दरखास्त प्राप्त हुई है उसमें उसको दहेज द्वारा अध्यापन करके फांसी देना मालूम हुआ है, जिस संबंध में PMR के बाद ही मुकदमा जामे नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी किसी हिरासत में लिया है क्या अभी तक? सर आफ्टर PMR नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी पूछताछ जारी है, सभी से लगातार इस मुकदमे के संबंध में लगातार पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच की टीम भी हमारे साथ मदद कर रही है। थैंक यू।